नमस्कार साथियों। आपके मैसेज मैंने बहुत देखे हैं आज टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और आप लोगों ने कई सारे चैनलों के जो वीडियो भेजे हैं वो भी मैंने देखे हैं। वीडियो बनाने वाले का अपना एक सेंस होता है और उनके पास जो जानकारी होती है उससे परे वो नहीं जा नहीं सकते हैं। और मैंने कब कहा कि स्थानांतरण नहीं होगा? और आपको ये किसने कह दिया कि केस होने से स्थानांतरण रुक जाएगा? ये सब जो उलूल जलूल चीज़ें आप लोग जो सुनते हो ना, इसलिए मैंने पहले कहा था कि सब जगह की चीज़ें मत देखा करो, कुछ नहीं होता उससे। स्थानांतरण होगा, मैं भी कह रहा हूँ, मैंने तो आप लोग को पहले ही कहा था कि अप्रैल तक होगा। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोगों का होगा। जो प्रोसीजर है, जो चल रही हैं चीज़ें, अभी जो पहले फेज में जो 4 सेगमेंट बनाए गए थे उसमें पहला सेगमेंट का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके बारे में मैंने 10 दिन पहले खुद ही कहा था, 10 या 12 दिन पहले, कि 25 से 28 के बीच में या फरवरी के लास्ट में जारी होगा। उसके बाद जो अंतिम बार मैं सचिवालय गया था तो मालूम हुआ कि नहीं, काम कुछ स्लो चल रहा है और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, इसीलिए 5 तक जारी होगा। उन्होंने साफ कहा कि 5 से लेट नहीं होगा, 5 के पहले जारी होगा। अब देखो, जो वाकई में पत्रकार हैं, जो जाते हैं शिक्षा विभाग, जिनसे सूचना निकल करके आती है, मेरा काम, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मेरे अपने सोर्सेज हैं, और इतने सोर्सेज हैं कि कहाँ क्या हो रहा होता है कि एक चीज़ें नज़र रहती है। भले मैं वीडियो 2-3 दिन नहीं बनाता हूँ, ठीक है, अपनी व्यस्तता है, इसके परे भी मेरी ज़िंदगी है। लेकिन उनकी भी बातें, जो रोज़ सचिवालय जाते हैं, शिक्षा विभाग में जाते हैं, इंटरव्यू लेकर के आते हैं, दिखाते हैं, उनकी भी बातें गलत साबित हो रही हैं। पहले उन्होंने कहा था महोदय ने कि 20 को होगा, आएगा, जारी नहीं आया ना, 24 को आएगा, 25 को आएगा, नहीं आया ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 के पहले जारी होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, 5 के पहले आएगा। कैंसर पीड़ित वाला जो अभी लिस्ट है वो जारी होगा। उसके बाद फिर उसमें 3 सेगमेंट जो बचा हुआ है उस पर काम होगा। काम होते होते पहला फेज अगर मार्च में पूरा हो जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। पहला फेज भी मार्च में पूरा नहीं होगा, आप देखते तो जाइए, और ऐसे ऐसे आपका टाइम निकलता जाएगा। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की थी, अभी उसके बाद सेकेंड फेज है, इसी बीच में TRE 3 की बहाली हो जाएगी, वो 60,000 सीटें ब्लॉक हो जाएगी। और आपको क्या लगता है, अभी तक जो मुझे पुराना जो सोर्स मिला था, जो मैंने आपको कहा था कि हेड मास्टर और प्रधान शिक्षक, हेड टीचर और प्रधान शिक्षक, जो कि +2 में और मिडिल स्कूल में हेड मास्टर की जो बहाली होने वाली है, जब वो बहाली हो करके जाएंगे तो वो सीटें खाली होंगी। सरकार इंक्लूड करेगी उस सीट को, और आपने उस सीट को काउंट करके अप्लाई किया था क्या पंचायतों में? नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय वो सीट खाली ही नहीं थी जब आप अप्लाई कर रहे थे। तो जो बातें चल रही थी कि उसको काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार ये कह दे कि उस पर हम TRE 4 की बहाली करेंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आपके लिए क्या बचेगा सीट जिस पे स्थानांतरण होगा? कोई जवाब है क्या? स्थानांतरण होने के लिए सरकार खाना पूर्ति कर देगी कि स्थानांतरण हमने कर दिया। और किसका स्थानांतरण होगा सुन लीजिए, मैं आज भी कह रहा हूं, पैरवी चलेगा तो चलेगा, और मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 5-10 लोगों का इधर से उधर करके करा सकता हूं। मैं खुले में कह रहा हूं, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। स्थानांतरण जो खुला है ना, भूमिका तो मेरी है ही, कि कुछ और भी रसूख वाले लोग हैं जिनके अपने बहू बेटियों को, रिलेटिव को कराना है, उनका स्थानांतरण हो करके आप लोग रह जाओगे। आप लोग की इच्छा नहीं है तो मैं केस का काम छोड़ दूंगा। मैं केस की काम चल रहा है, मेरा केस दर्ज नहीं हुआ है,
2-4 दिन 5 दिन और अभी लग सकता है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भी स्थिति में हूँ। लेकिन आप लोग इस मुगालते में मत रहिए कि सब लोग का ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। और यहाँ तक जो भी लाया हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों को जलन होती है जब मैं बातें बोलता हूँ तो, और कुछ लोग समझते हैं कि अपने आप को तिस्मार खान समझ रहा है अशोक क्रांति, लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ तक मैं ही खींच के लाया हूँ। अभी जो दिख रहा है ना, दूसरा लिस्ट जो जारी होने वाला है, कल हुआ तो हुआ, नहीं तो परसों जारी होगा, तो मैं ही लाया हूँ यहाँ तक स्थानांतरण को खींच करके। और 25 दिसंबर के पहले विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा था, ये बात मैंने बोल दिया था, लोग गुस्सा हो गए। और अभी भी जो कल मैंने अपने वीडियो में भी कहा है कि आप लोग के ऊपर फोकस होता स्थानांतरण के मामले में, खास करके मैं कह रहा हूँ, आप लोग का पदस्थापन किया जा रहा था दूसरे जिलों में, तो जैसे ही केस में गया मामला, तो आप लोग के मामले को, स्थानांतरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन मार्च में जो कुछ भी है, कुछ पैरवी लगाया गया है, जो मैंने खुद भी इस पे काम किया था, तब जाकर के लास्ट में कहा कि सीटें बचेंगी तब विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जब सरकार सीटें फुल कर देगी TRE 3 से, तो किसका स्थानांतरण होगा? किसी भी पुरुष शिक्षक का नहीं हो पाएगा स्थानांतरण। वहाँ तक शायद स्थानांतरण पहुँच ही नहीं पाए 4 फेज तक। अभी की परिस्थिति बता रहा हूँ मैं। जो बाहर मीडिया में चीज़ें कुछ और आती है, आंतरिक हकीकत कुछ और आता है। देख रहे हैं ना आप, 4 महीने में कितने हजार लोगों का भी स्थानांतरण नहीं हुआ है। सो मैं आपकी बातें देखा हूँ, मैं मैसेज देखा हूँ, आपने कहा है केस नहीं करने के लिए, तो मैं तो आप ही के लिए फट कर रहा था। जब आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो मेरा कुछ थोड़ी बिगड़ेगा। हो जाएगा 20-25 हज़ार लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप लोग समझिएगा। मैं भी एक और वकील से मिलने वाला हूँ मैं, और जो वीडियो आपने देखा है, उन लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, इसलिए उन सब चीज़ों पर कमेंट नहीं करना। वो मुझे दिखा रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, मैंने ही वो जजमेंट डाला था 4 महीना पहले, ग्रुप में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि स्थानांतरण आपका अधिकार नहीं है। ये तो मैं ही डाल देते, मुझे क्या सुना रहे हैं आप लोग उस वीडियो के द्वारा? क्या आप लोग के पास ये ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है? ये भी जजमेंट आया हुआ है, जब एक बार नोटिस आ जाती है तो उसको बदला नहीं जाता है। बीच प्रक्रिया में आप नियम नहीं बदल सकते। सरकार ने नियम बदल दिया ना, शिक्षा विभाग ने वो क्लॉज ला करके, जिससे फेज 3 वालों को 50% लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पछताइएगा आप लोग बाद में। मैं तो कह रहे हैं ना, केस नहीं करिए, केस नहीं करिए। और किसी में दम नहीं कि स्थानांतरण करा देगा, वो ट्विटर फूटर से स्थानांतरण नहीं होता है। मैं पूछ दूंगा ना तुम्हारा सोर्स क्या है, किससे बात की हो, किससे मिले हो, तो कोई जवाब नहीं हुआ उनके पास। मैं जिनसे मिलता हूँ, जिनसे बातें होती है, खुल्लम खुल्ला बताता हूँ। जिन लोगों ने मना कर दिया होता है कि नहीं मेरा नाम नहीं लेना है, तो छोड़ देता हूँ। तो मैं हवाई चीज़ें बातें नहीं करता हूँ। मैं न्यूज़ लिख दिया, पूछे कि सोर्स क्या है, तो सूत्रों के अनुसार। कौन सा सूत्र है बे, जरा बताओ तो, जरा ये बता देगा कोई भी, मैं किसी को भी, कि जितने 1,90,000 है उसमें से कितने लोगों का स्थानांतरण होगा? किसी में दम है तो बता दे जरा सा। एक दूसरा, कब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? मैंने तो खुद ही आप लोगों को अप्रैल तक कहा था, सरकार 31 मार्च तक कह रही है। 31 मार्च तक जो बोल रही थी ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पूरा हो जाएगा। 31 मार्च तक फर्स्ट फेज पूरा नहीं होगा। मार्च शुरू हो जाएगा 2 दिन में, परसों से। फर्स्ट फेज भी पूरा नहीं होगा। फर्स्ट फेज का जो 4 सेगमेंट है ना, उसमें से 2 सेगमेंट अब और पूरा कर लें, वो भी नहीं होगा। एक होगा तो होगा बहुत। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा जब मैं पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा था, जो वीडियो बनाते हैं ना, जिसका आपने वीडियो भेजा है ना,
मैंने कहा था कि वो एफिडेविट में लिख करके देंगे कि अगर 50,000 से कम नीचे लोगों का स्थानांतरण हुआ तो रेजिग्नेशन दे देंगे नौकरी से। अभी भी मैं कह रहा हूँ 50,000 तो पहुंच भी नहीं पाएंगे अगर TRE 3 की बहाली हो गई तो। आपको जो लगता है करिए, मैं तो आप ही के लिए आया था, आप ही नहीं चाहते हैं तो ठीक है, मैं विचार कर रहा हूँ। और कहा था कि ज़्यादा लोगों को जोड़िए, आपने जोड़ा नहीं। हर एक पॉकेट में लोग बन गए, अपने आप को नेता बना लिए हैं, वीडियो जारी करते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होता है। कोई बक्सर में बैठा है तो कोई सासाराम में बैठा है, कोई कैमूर में बैठा है, उसको लगता है कि सारी जानकारी उसी के पास है और वो जो वीडियो बनाता है वो आप मुझे भेज देते हो, जबकि मैं यहाँ शिक्षा विभाग की चीज़ें देख रहा हूँ, यहाँ सामने रूबरू होता है, वो बातें करता हूँ आपसे। कितना भी सेंस नहीं है। ठीक है साथियों, इससे उदास मत रहिए आप। जो चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे किनारा लग जाती है। तकलीफ मुझे भी होती है, लोग बाहर में हैं, दूसरे ज़िला में है, महिलाओं की बहुत ही बदतर स्थिति है। आपने देखा ना वो कैसे वो महिला मारी गई जिसको मकान मालिक ने मारा था 15, 20, 25 दिन पहले। इस तरह कई सारी घटनाएं हैं। स्थानांतरण नहीं हुआ तो वो लोग घर नहीं आ पाएंगे, आप उनकी परिस्थितियों को नहीं समझते हो। और मैं बहुत सेंटिमेंटल आदमी हूँ, भले ही बोल देता हूँ आप लोग को गुस्से में या कुछ ऐसे शब्द बोल देता हूँ, लेकिन तकलीफ़ होती है जब चीज़ों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो। और जिन चीज़ों से जिनको लगाव होता है ना, वो जो टूटता है, बिखरता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत मुश्किल से स्थानांतरण की प्रक्रिया को यहाँ तक ले करके आया हूँ और मैं समझता हूँ चीज़ों को। मुझे एक एक चीज़ मालूम है कि सरकार कर क्या रही है, बोल क्या रही है, दिख क्या रहा है और आप लोग सोच क्या रहे हो। सबके दिमाग में बातें बैठ गई है कि सरकार ये चाहती है कि केस करेंगे तो स्थानांतरण रुक जाएगा। सरकार के माइंड आप ही लोग रीड करते हो। पिछला उदाहरण आप देते हैं मुझे कि 13 लोगों ने स्थानांतरण किया तो विड्रॉ करना पड़ा। वैसा कुछ नहीं होना है इसमें। अगर केस भी होगा तो सीधा उस क्लॉज को हटाने की बात होगी। अगर टाइम बाउंडेशन मांगा गया, जो संभावना होगी तब मांगा जाएगा कि आप कितने महीने के अंदर स्थानांतरण कर लेंगे, कोर्ट को बताएगी शिक्षा विभाग। और क्लॉज को तो हटना ही हटना है, उसको हटने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इससे संभवतः 60-70 हज़ार 80 हज़ार लोगों का ट्रांसफ़र हो जाए। नहीं क्लॉज हटा तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो बार बार दोहरा रहा हूँ, 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप लोग रोगे जहाँ हो वहाँ पे। मुझे कह रहे हो ना कि केस नहीं करिए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे।